अंदाज। थोड़ा जल्दी से 2 मिनट की सुन लें, मगर अपनी आवाज कम करोगे तो मैं इतना ही कम कर दूंगा मिनट। सही बताना जल्दी जल्दी। कुरान को मिटाने में माई के लालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अबू जहल एंड पार्टी नहीं बोल के पूरी दुनिया लग गई। कुरान को मिटाएंगे वो किसी को सुनने नहीं देंगे। कुरान में मौजूद है आयत, वकाल अल्लज़ीना कफरू ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को सुनना मत। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पूरी ताकत लग गई, मगर थोड़ी आपकी आवाज की अब नारे की ताकत देखूंगा। खुदा की कुदरत बोली, तुम्हारे बाप दादा भी उठ के आ जाए तो तुम खुदा की कुदरत से मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम तो मक्के में पाबंदी लगाओगे, हम मोहम्मद की जबान से कुरान को सीनों में उतार के दिखा देंगे। आप इधर इरशाद से पूछो कि कभी कभी तो इतना मौका भी आया कि छोटे छोटे बच्चों के दिल में कुरान उतर गया। 14 बच्चे हो रहे हैं साल, 13 बच्चे। और कुछ मौलवी को ये कुरान की करामत नहीं है। 2 मिनट बाद संजीदगी से सुन लो, ये कुरान की करामत नहीं है। अल्लामा यूनुस इंशाअल्लाह मेरी तारीख दानी पर दाद देंगे। जब हमने इतिहास उठा के देखा कि कुरान जल्दी हिफ्ज करने वालों की लाइन कितनी है, तो जल्दी से बोलिएगा। हमारे इलाके में एक बच्चे ने सिर्फ 4 महीने में पूरा कुरान का हाफजा कर डाला। अबे यार इतनी जल्दी वाला और फिर भी सुभान अल्लाह बोल कर नहीं निकल वाला। कितने दिन में कुरान का हाफजा सिर्फ। मगर ये रिकॉर्ड आज मैं सुना रहा हूं, 4 इमामों में के एक इमाम, थोड़ा मिलने के लिए इत्मीनान, इमाम शाफई ने, माशाअल्लाह। थोड़ी इधर से दाद मिली, इनको देख कर भी दे दिया करो। सिर्फ 1 महीने में पूरे कुरान का हाफजा कर डाला। देखो जब कम होता जाए टाइम तो आवाज आपकी बढ़ती जाए। कितने दिन में? और ये रिकॉर्ड टूटा नहीं था, मगर आप बोलोगे जरूर, और एक नहीं बल्कि 4 नारे लगाओगे। ये रिकॉर्ड 1 महीने का इमाम शाफी के नाम था, टूटा तो नहीं, मगर बरेली में उनका रिकॉर्ड जिंदा हो गया। इंशाअल्लाह कोई तकबीर। अगर तुम बोलोगे तो ये नहीं बोलेगा। अब मौलाना इनाउंसर नारा लगाएं दमदार और आप आवाज बढ़ाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान। आपका है ध्यान, मैंने इसलिए काफी उल्टी है कि इसमें तस्वीर बनी थी। और भाई साहब ये जो भोंपू लगाए हुए हो ना तुम, ये ऐसा है, ये ऐलान नहीं सुना तुमने, कारी सकावत इसे बनवाते नहीं है, बेइजाजती स्टार्ट हो जाते हो। और कुछ बेशरम मौलवी भी वीडियोग्राफी को अपनी मेराज समझते। मेराज जाहिल, इसमें कैच हो जाए तो कमाल नहीं, अंदर का दिल कहता है अगर नबी के दिल में कैच हो जाए तो कमाल है। और अगर थोड़ा आवाज बढ़ा के अगर ध्यान है, बात कुरान के रिकॉर्ड पे है। इमाम शाफई ने कितने दिन में किया? जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बोलूंगा। और मुकाबला तो नहीं किया आला हजरत ने, मगर इमाम शाफई की सुन्नत जिंदा कर दी। कोई माई का लाल इमाम शाफई के अलावा 1 महीने में कुरान हाफजा नहीं कर सका। अगर ये काम कोई कर सका तो बरेली का अहमद रजा था जिसका नाम आला। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। मैंने पहली मर्तबा बासपुर में देखा है कि लोग नात की बजाय तकरीर पर भी नाम देते हैं।
और देना तकरीर ही पे चाहिए। शायरों तो रात भर ये ही पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो तो नवाब भाई हैं, मेरे बच्चे हैं कि छोड़ के चले गए, मगर आप मुझे मत छोड़ो, मुझे नसीहत करने का हक है। अरे थोड़ा जोर से बोल दिया करो, आवाज खोल दे। अबे बिजार खाते में और बासपुर में क्यों चूकूंगा जब मैं आला हजरत के स्टेज पर नहीं चूकता, और वहां नसीहत कर देता हूं। और बोलो नसीहत मैं नहीं करूंगा तो कोई जिन्नात करेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने ऐसे लोग। पहली मर्तबा मौलाना इरशाद नूरानियत देखी और मुझे ऐसा लगा शुरू होते ही कि तकरीर बासपुर में नहीं हो रही। आपकी आवाज अगर तेज हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बरेली में हो रही है। अब तक उलमा चुप थे और ये जानते कारी सखावत की तकरीर अलल टप नहीं होती है। जो बोलूंगा वो दिखाऊंगा और थोड़ा आवाज। और 1 महीने में ऐसे बोलोगे आला हजरत के नाम पे, ऐसे बोलोगे? अरे बोलो ना यार। हजरत तो आला हजरत, बेटे उनके पोते का जवाब नहीं है। माशाअल्लाह, ताजुश शरिया का जवाब। हिंदुओं में सब गलत नहीं है। ताजुश शरिया के जनाजे में भीड़ में फंस गया पूरी गाड़ी वाला। मैंने पूछा आप कैसे फंसे? कहा निकलने की जगह ही नहीं। तो मैंने कहा इतनी भीड़? मैंने कहा भीड़ तो आपने शाहजहांपुर में देखी होगी, उनकी। अरे वो उनकी से समझ गया ना, वो एक ही है इंडिया में जो सबको आफत में डाले हुए। उनकी भीड़ में गए थे गैर मुस्लिम भाई। भीड़ तो वहां देखी होगी मौलाना लोगों, अब भी जबान पर नहीं आई होगी, ये जहन है मेरा। मैंने कहा भीड़ तो वहां थी उनकी सभा में। क्या सही बोली गैर मुस्लिम ने मौलाना, भीड़ तो जिंदगी में आज देखी है। तो मैंने कहा वो शाहजहांपुर में क्या देखी थी? कहने के सब किराए की थी। और आप लोग समझ रहे हो भाई साहब, माइक से मुंह हटा के कह रहा हूं, सबको खरीद लिया इन्होंने। और मैं मौलाना बहुत चालाक हूं, कभी रिकॉर्ड इसीलिए नहीं कराता हूं। अरे क्या कह रहे हैं? अरे थोड़ा सुभान अल्लाह जोर से बोलो तो सुनाता हूं। आला हजरत ने कितने दिन में हाफजा किया? 1 महीने में। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। 1 में। मगर मुफ्ती यूनुस साहब दुआ कर दें, रिकॉर्ड इससे भी पहले का है। लिख लीजिए उलमाए किराम, रिकॉर्ड इससे भी पहले का हफ्जे का। मैं कम करूंगा, तुम जोर से बोलोगे तो मैं वास्ता तुम्हारे नबी का। एक बच्चा उम्मत नबी का ऐसा भी था जिसे पूरा कुरान याद करने में 20 दिन भी नहीं लगे। सुभान अल्लाह। अब माशाअल्लाह बोले, आप बोले ना, आप बोले ना। सुभान अल्लाह। मैं कम करता जा रहा हूं, उलमा थोड़ी आवाज बढ़ाएं। 15 दिन भी नहीं लगे। और जोर से बोलूंगा अगर आपकी आवाज बढ़े, 10 दिन भी नहीं लगे। सुभान अल्लाह। उस बच्चे को 9 दिन भी नहीं लगे। वाह उस बच्चे को 8 दिन भी। अब मैं बोलूंगा तब नारा लगे, नबी का उम्मती इमाम मोहम्मद था। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। इमाम आजम का शागिर्द, जिसने पूरे कुरान का हाफजा सिर्फ 7 दिन में कर डाला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमत। और अभी भी 5 सिपारे पढ़े हैं आज। कुरान के पढ़ने में, तरावी में पहले दिन इंशाअल्लाह 16 सिपारे पढ़ने इन्हीं टाइमों में। अगले दिन 7, उससे अगले दिन 7, पूरा कुरान मुकम्मल। इसलिए कम से कम कुछ तो रहम खाया करो। 60 साल की उम्र के अब्बा की बात बेटा भी नहीं सुनता, और तुम 61 साल वाले कारी सखावत की तकरीर सुन रहे हो। अगर मैं कह दूं मौलाना जोर से बोल दिया, ये मुफ्ती आजम की करामत नहीं तो क्या है, और ये सीने में कुरान की बरकत नहीं तो क्या है।
तमीज में बांधता नहीं, सब घंटे को 2 मिनट में समेट देता हूँ। रोते हुए सुन लेना इसे। मेरे नबी बड़े परेशान हैं, अबू जहल बेईमान है। मगर ऐसे बोलोगे तो नहीं सुनाऊंगा। अबू जहल बेईमान है, नबी को बड़ा 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 अंदर से कलक रंज अलम, मगर नबी की चाहत पे तुम देखो देखो कैसे कुर्बान है। नबी रोते हुए बोले, अल्लाह बाप बेईमान है, मगर इतना तो कर दे कि इसका बेटा मुसलमान हो जाए। और मौलाना नूरी तुम नहीं जोर से बोलोगे, आला हजरत का यहीं से शेर हो जाए, खुदा की रजा। तर्ज से पढ़ने का टाइम नहीं है, चूंकि मौलाना नूस ने मेरे कान में कुछ कह दिया है, उस सब का कर्जा ही नहीं से लूंगा इंशाल्लाह। मगर मैं कभी दबता नहीं, हालात खुदा चाहता है। बड़ा मजा आएगा सुन के, ये हदीस शरीफ है। और उलमा अगर थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह बोलते तो हवाला भी बयान करता हूँ। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अनीसुल जलीस में नकल करते हैं, नबी चाहते हैं बाप बेईमान ले गया, मगर कम से कम बेटा तो ईमान वाला हो जाए। और जिसके लिए नबी चाह रहे हैं उसका आतंकवादी होने का हाल सुनिए। वो खड़े होकर मक्के के बाहर भागते हुए बोला कि नबी का दिल खुश होने नहीं दूंगा, अब्बा की नाक कटने नहीं दूंगा, समंदर में जाकर डूब जाऊंगा, मगर कलमा नहीं पढ़ूंगा। तुम्हारे दिल में धुकर पुकर हो गई, मगर आप जोर से नहीं बोल सकते। नबी बोले, मैं तुझे कलमा पढ़वा के छोड़ूंगा। अब बोले माशाअल्लाह। कुछ लोग संजीदगी से भी सुनते हैं, इसलिए मैं समझा के जाऊंगा इंशाअल्लाह। अबे मैं तो कब्रिस्तान के मुर्दों को समझा देता हूं, तुम तो जिंदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे पीर का करम है कि मामला इतना अभी तक उम्र में गर्म है। आका बोले मैं कलमा पढ़वा के छोड़ूंगा। अब इजाजत दो तो से सुना के छोड़ूंगा। इजाजत है आगे सुनाऊं। अब्बा की नाक न कटे, इनका बेटा अबू जहल का इकरमा इब्ने अबी जहल समंदर पे जाके खड़े होके डूब के मरूंगा, मगर कलमा नहीं पढ़ूंगा। फटाफट हिम्मत तो देखो, छलांग लगा दी। अगर आपने थोड़ी आवाज बढ़ा दी, मैं इतने मूड में हूं और मैं कहता उता नहीं हूं ज्यादा। मौलाना इरशाद इनके जलसे के चक्कर में 8000 का टिकट यहीं रखा है इसमें। ये अब बोला मैंने कि कदर किया करो, इनसे जिक्र तक भी नहीं किया, वरना मैं ये जलसा छोड़ जाता। इलाके में लोग घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मौलाना ऐसे भी नहीं है कारी सखावत के हो जाए बराबर। इतना आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर दें, ये समंदर में जाके छलांग लगाओ बेटे। मगर जो बैठे हैं वो जोर से बोले, नबी की ताकत देखो, पानी ने इन्हें डबोया ही नहीं। मौलाना हाफिज जमील बोलते ही नहीं, क्या कभी ऐसा होता है कि आदमी तैरता ना हो और बच जाए? अगर ऐसा समझ में ना आए तो डूब के देख लियो किसी नहर में, तुम्हारे अब्बा भी डूब जाएंगे। मगर यहां नबी की ताकत, क्या नबी का मौजज़ा, ये डूबे और थोड़ा इशारे में पानी लेने, दिल दिल में बोले यार ये क्या चक्कर है। आया था डूबने, वो पानी ने उछाल दिया, फिर कूदे। अगर आपके जोर से बोले, नतीजा फिर नहीं हुई निकला। फिर से बोलता हूं, फिर तीसरी मर्तबा कूदे। अल्लाह पीछे वालों को भी जबान खुलवा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाला के लग रहा बरेली है ये, मगर तीसरी मर्तबा भी डूबे। इतनी देर में कश्ती चलाने वाला कश्ती लेके आ गया। इकरमा इब्ने अबी जहल बोले, अबे तू कहां से आ गया? बोले भाई साहब क्या नहाने आए थे? एक थप्पड़ था ना, अभी मारूंगा तुझे। मैं तो गुस्से में खुद ही हूं, डूबने आया था
और डूब नहीं पा रही हूं, थोड़ा मुस्कुरा भी लियो। मल्लाह बोला, बेवकूफ कहीं के, जब डूबने आए थे जहां हाथी ना बचे, ऊंट ना बचे, तुम बच गए, तो अब डूबने की कोशिश ही छोड़ दो, मेरी कश्ती में बैठ जाओ। इकरमा बोले तो पैसे बताओ। अरे मैं तुमसे नहीं मांग रहा, उन्होंने पूछा। बोला यूसुफ कमाल पैसे बताओ। 1000 पे सौदा हो गया, मक्का के सलाब पर छोड़ूंगा, 1000 चाहिए, हो गया सौदा। मगर खुदा की कसम अब नहीं बोले थे अब तक, अब बोलोगे। और नारा अनाउंसर का सुनना नहीं चाहता मैं, और ना नईम का। तुम्हारे 2 नारे ऐसे लगे जो अब तक ना लगे हों। इकरमा का बयान सुन के देखूंगा। आपसे भी कहता हूं, इकरमा कहते मैं जब कश्ती में बैठा तो जो कलमा में सुनना नहीं चाहता था, कुरान में सुनना नहीं चाहता था, कश्ती में बैठते ही मुझे कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी। इतने भाई हुए करम कि मैं 100 का नोट देख के समझा बहुत खुश, लेकिन माशाल्लाह दिए पूरे के पूरे, मगर तुड़ा के दिए, मगर दिल नहीं टूटा। अल्हम्दुलिल्लाह इस मूड में तकरीर हो रही है। वो कलाम नागपुर लाहौर चल पढ़ दूंगा। और ऐसे ऐसे जो कभी यूट्यूब पे कारी सखावत को धोखे से तो देख लेते होंगे, जो मेरी मर्जी नहीं, लेकिन ये इन्होंने कहाँ का याद दिलाया, मगर मुझे कुछ और याद है, वो पढ़ दूंगा आखिर में इंशाल्लाह। अभी तो महीने ही चेक कर लूँ पहले, सारा मटेरियल अपना खर्च न करें। अब 1 मिनट आवाज मौलाना इरशाद नूरी इनसे इशारे में पढ़वा दें, बड़े मूड में हदीस शरीफ है। इकरमा कहते हैं सूरह ताहा की तिलावत की आवाज आने लगी। जोर से सुभान अल्लाह बोल देते, और अब नहीं बोले तो अब बोल देंगे। एक अमल भी बता दूं, कारी सखावत हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की शादी में कोई जमात की नमाज भी नहीं छूटी है। इतना पाबंद हूं जमात का भी। आज भी इन मौलाना के यहाँ जाके मगरिब की नमाज चुपके से पढ़ी है। कुछ चेहरे बताए नहीं जाते, देख लिए जाते। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं अपनी, खुदा है मेरा अमल कबूल कर ले। और जो मैंने सुन्नियत की खिदमत की है, मसलक के आला हज़रत के लिए जो मैं लड़ा हूं, एक दुआ करता हूं, अगर आमीन जोर से कह दो, अल्लाह इसके सदक़े में मुझे जन्नत अता कर दे। मौलाना यूसुफ कमाल भी गार आमीन बोल देंगे इंशाअल्लाह। भाई साहब अभी मेरे बाद जो तकरीर करने आ रहे हैं, मेरे साथ में थाने में गए, और ये तो रामपुरी हो गए, ये कह भी दिए कि मैं तो उन्हें छोड़ने आया था। आज भी जुमला याद है मौलाना महफूज का मुझे, मगर शेर ये भी बहुत थे। चौकी में ले जाके वो डराया थाने वालों ने। मैंने कहा बेटे हिंदुस्तान में सफर ऐसे ही नहीं करते, ये गवाही है इनकी। थाने में गए, जेल में डालूंगा, मगर मेरा ऐलान सुनकर नारा डबल लगा दियो। मैंने कहा बेटे जेल से जब तक नहीं निकलूंगा, जब तक इस वहाबी मस्जिद में सुन्नी इमाम नहीं रखवा दूंगा। अब नारा लगाए उलमा में से कोई तो आगे बढ़ के सुनाए। नारे तकबीर, नारे बोलो, ऐसा मत बोलो, नारे गौसी। ये गवाही सामने है, वो मेरे साथ में ही थे थाने में। खैर ये तारीफ ना हो जाए कहीं कहे जाने में, इधर से बढ़ता हूँ थोड़ा दूर से। मौलाना यूनुस साहब बड़े बामल हैं, मैं बड़ी कद्र करता हूँ। एक अमल बड़ा कीमती, कई हजार का आपको बताता हूँ। आला हजरत लिखते हैं, जिसके बच्ची की या बच्चे की शादी ना होती हो, रिश्ता ना आता हो, 21 दिन, थोड़ा आवाज बढ़ा के, कितने दिन? 21 दिन सूरह ताहा घर में पढ़वा ले, बेहतरीन रिश्ता आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हज़रत ये गारंटी देते टिक भी जाएगा।
सूरत, अरे थोड़ा तो बोल दो मेरे दोस्तों, सूरह ताहा मैंने खुद पढ़वाई अपने घर। हालांकि कारी सखावत के रिश्तों की क्या कमी, लेकिन फिर भी सहारा मौलाना यूसुफ कमाल जैसे आमिल से लिया, पढ़वाई मैंने भी। लेकिन अंदर से बड़ा दर्द हुआ शादियों का यह हाल देख के। मुरादाबाद में एक ऐसे सेठ भी हैं जिन्होंने हर बराती को बुलेट मोटरसाइकिल दी है। मैंने पैगाम भिजवाया है, ओ एक्सपोर्टर, मैं तुझे मर्द जब समझता, आवाज ऐसी निकली जो अब तक ना निकली हो। मैंने कहा बरातियों को बुलेट मोटरसाइकिल देने वाले जालिम, मैं तुझे मर्द जब समझता, बजाय बुलेट मोटरसाइकिल देने के 10 गरीब लड़कियों की अपने खर्चे से शादी करा देता। भाई बाबा, बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद। अरे आप कोई नारा लगा देता तब इस्लाही बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद। थोड़ी जबान खोल के सुभान अल्लाह बोलिए, जबान खोल के बोलिए। सुभान अल्लाह। ईमानदारों वफादारों जोर से बोलो, बोलो हक है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो। आज के बाद शादियों में डीजे तो नहीं लाओगे, डांस तो नहीं होने दोगे, और अगर कोई करवाए तो कारी सखावत की तकरीर का ये हिस्सा उसे सुनाया जाए। मैया के लाल, तेरा बेटा चाहे हजारों प्लाटों का मालिक हो, सोने में नहाता हो, अब के देखूंगा आपका नारा, तेरे बेटे को चाहे दौलत का अंबार लग जाता हो, मगर मेरा दावा है दुनिया का कोई दूल्हा मौला अली से बड़ा दूल्हा नहीं हो सकता। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। मुझे ही कोसेंगे। हालांकि सिर्फ एक मौलवी मैं ऐसा हूं जो पानी बहुत कम पीता हूं। अभी जिनके यहाँ दावत थी उनके यहाँ भी पानी आया, तो मैंने कहा मैं पानी नहीं पीता हूँ, जूस पी लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहने खिलाने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। अभी बारात में इतना खिलाया कि आज ही 3 लाख का हिसाब फरमाया, मगर अल्लाह तुम्हें अकल दे दे, और बजाय स्टैंडिंग खाने के अल्लाह तुम्हें नबी की सुन्नत बैठ के खाने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। कोई शादी ऐसी नहीं जिसमें चप्पल जूते ना चलते हो। अरे बोलो यार, ऐसा होता है कि नहीं? बेशक। ये लानत काय की है बेटे, ये लानत नबी की सुन्नत की मजाक उड़ाने की है। खैर मैंने नसीहत कर दी, मेरा हक तकरीर वो जो असर करे। बेशक बेशक बेशक। छक्के लगवाने मैंने बहुत जाने हैं और आपसे लगवा भी दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका मदरसा मेरा मदरसा है। बेशक। मैंने, इन्होंने मेरी खिदमत की है जब छोटे थे। पीछे कमर में इतना तेल लगाया कि आज तक फेफड़े खराब नहीं हुए। इतनी जोर से कोई और मौलवी बोल जाए तो इंतकाल हो जाए, लेकिन मुझे इसकी भी परवाह नहीं। इंतकाल भी होगा तो नबी के जलसे ही में तो होगा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब मूड बन गया तो मौलाना वाह, पक्का दिल का, मजबूत अकीदे का और मजबूत जहन का है, पलट के वहीं आता कर जोर से बोले, इकरमा बोले मुझे कुरान की तिलावत की आवाज कश्ती में भी। वाह भाई वाह, सुभान। अब तो मेरे जहन को दाद दे दिया करो। 1 घंटे के बाद भी, अब पौने आधे घंटे के बाद पलट के वहीं आया हूं मैं। सूरह ताहा, अगर अपने आवाज नहीं बढ़ाई तो तकरीर यहीं खत्म। इकरमा खड़े हो गए हैरत में, ये मैं मक्के में नहीं सुनना चाहता था, अब एक समंदर में, कश्ती में। खड़े होके बोले देखूं तो सही पढ़ने वाला कौन है। एक कोने में झांक के देखा, कोई नहीं। वाह भाई वाह, सुभान। दूसरे कोने में देखा, कोई नहीं। अब मैं देखूंगा, नारा लगाने वाला कोई नहीं। इकरमा का बयान है, मैंने कश्ती के तीसरे कोने में झांक के देखा तो कुरान पढ़ने वाला कोई बड़ा इंसान नहीं था, 2 साल का बच्चा कुरान पढ़ता नजर आ रहा था। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला, अजमते कुरान।
तीन लोग बोल रहे हैं मजा आ गया। मजा क्यों नहीं आएगा? मुर्गी जान से जाएगी, इस तरफ आएगी। कितने साल का बच्चा? बोलो ईमानदारों, नबी को मानने वालों, दिल से जवाब दो। बोलो ये ताज्जुब की बात है कि नहीं? अच्छा हमें तो नहीं है, उनके लिए ताज्जुब बहुत है, वहाबियों के लिए। चार जूते मार के उन्हें बताना कि तू तो 2 साल के बच्चे पे कुरान पढ़ने पे ताज्जुब कर रहा है। मेरा नबी चाहे तो पेट के बच्चे से कुरान पढ़वा सकता है। थोड़ा बढ़ा के आवाज बढ़ा। बेशक। अरे उनके गुलाम गरीब नवाज ने दिल्ली में अपने मुरीद को बचाने के लिए औरत ने लगाया इल्जाम। वाह अरे थोड़ा बोलो यार, अगर हो मुसलमान। औरत ने लगाया तुम्हारे मुरीद ने मुझसे जिना किया था, ये इसका ही बच्चा है। आवाज खोलो जोर से। गरीब नवाज अजमेर से तशरीफ ले आए। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मुरीद सवाल के घेरे में, अजमेर से गरीब नवाज। और थोड़ी अब मैं आपकी देखूंगा आवाज। मुस्तफा के गुलाम गरीब नवाज औरत के पेट के बच्चे से बोले। वाह बेशक। तू बतावे अंदर से। अल्लाह सलामत रखे मुफ्ती जी उसको। तू बता अंदर से, तू किसका है? अब भी आवाज हल्की निकालोगे, पेट के अंदर से बच्चे के। अबे अभी तो मतलब पानी सारी सुना दी कहानी, तुझे पता ही नहीं चल गया। मेरे अरे हजरत पानी नहीं, अंदर से पूरा पसीना पसीना है। कभी कभी पसीना हैदराबाद का बरेली आके सुखाया है, वो भीगा हुआ पसीना पहना, भीगा हुआ जुब्बा पहना है। मैं कोई वो नहीं करता हूं कहते इतने परवाह में, इतने परवाह में। वो इतने इतने झूठे मुकर्रिर मरदूद। 2 साल तक टाइम नहीं है। अरे बोलो यार, बोल दो, सही बोल रहा हूं तुम्हें। अरे बोलो यार, हक बोल रहा हूं मैं। बेशक। मैंने कहा चंद दिन का लोंडा और बोलता क्या है 2 साल तक तारीख। वो लोग भी इतने बुद्धू हैं, अब मौलाना इरशाद से मशवरा नहीं करते। ये बहुत अच्छा है। बुला लिया कर्नाटक में मुनाजरे आजम को, नाम बाद में पूछ लेना मौलाना इरशाद, जिनकी कैसेटें बहुत चली। गैर मुकल्लिदों से मुनाजरा, सब फर्जी था। बेटे फंसे कर्नाटक में, सामने वहाबी स्टेज पे आ गए तो मौलाना उठ के भाग गए। कारी लियाकत ने मुझे फोन किया, हजरत नाक कट गई सुन्नियों की। हमने बुलाया था मुनाजिर समझ के, 2 कौड़ी के वहाबियों के सामने भाग गए। मैंने कहा आने वाला उल्लू का पट्टा नहीं था, बुलाने वाले उल्लू के पट्टे थे। बोलो सही बोल दी, कड़वी जरूर है। मौलाना यूसुफ कमाल से तो कभी पूछोगे नहीं बुलाऊं किसे ना, यही मजबूर होते हैं। इनकी मजबूरी मैंने बिजार खाते में देखी अभी 4 दिन पहले, मगर फिर भी माफ कर दिया मैंने। और माफ इसलिए कर दिया, मैं कहने में कभी पीछा नहीं करता हूं, बुराई नहीं करता हूं, कि चूंकि इनसे मैं इलाज कराता हूं। इतने अच्छे हकीम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा ही नहीं मेरी बीवी का इलाज भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी बीवी इन्हीं की दवा पे चल भी रही है। सच्चाई कहने में कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, कोई चूरन नहीं बेच रहे, ये सच्चाई बोल दी, ये हकीकत है। नमाजी परहेजगार लेकिन दिल बड़ा शानदार। नजर मेरी तरफ, पेट के बच्चे ने कहा मेरी माँ झूठी है। थोड़ी आवाज अगर आपकी छोटी है तो मत बोलो, मगर बड़ी है तो बोलो। आपका मुरीद सच्चा है। बेशक बेशक। गरीब नवाज हिंदुस्तान का तू राजा पक्का है। और अगर तकरीर का मामला अच्छा है तो सिर्फ 3 बात अर्ज करूंगा, 3 में भी टाइम बहुत कम, मगर देखूंगा आपका दम। इधर मेरी तरफ कर देना थोड़ा सा करम, मामला है दिल वाला बड़ा गरम। अगर बोलने में आती हो शर्म तो अभी कर दूं तकरीर खत्म,
और अगर थोड़ा सा जोर से मिल के पढ़ो आला हजरत का शेर पढ़ता हूँ बगैर लहजे के, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, वाह भाई वाह वाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मौलाना अभी हैं लंबे टूर पे अगरचे जाने वाले, आपको प्यासा नहीं है छोड़ के जाने वाले। हजरात मेरी विचार खाते कि मैं दोहराता नहीं हूँ, तकरीरें मैटर बहुत है मेरे पास, लेकिन वो एक चीज की नजर हो गई थी तकरीर आखिरी। लेकिन आपको हिंदुस्तान की तारीख वास्ता देता हूँ खुदा और रसूल का, तुम्हें उड़ा के मत जाना, ये सच्चाई है। तुम तो ये छोटा सा मदरसा अब ये बड़ा होने वाला है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार भाई साहब कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, अरे अगर इंशाल्लाह बोल दोगे तो कोई घट थोड़ी जाएगा। इंशाल्लाह। तुम्हें भरोसा नहीं है, ये छोटे कमरों का मदरसा बड़ा नहीं हो सकता। अगर नबी का करम बड़ा हो जाए तो 1 साल भी नहीं लग सकता। बेशक बेशक। और मैं तो यार देख के दंग हुई, इतने मौलाना तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में नहीं आते। बेशक बेशक। मौलाना खुर्शीद साहब जैसे, मुफ्ती यूनुस साहब जैसे, मुझे दंग, मैं हैरत में कि बुलाए से भी नहीं आते, लेकिन इनकी मोहब्बत, इनका काम। लेकिन थोड़ा सा मुझे दे देना ये वक्त का थोड़ा अनाम, ये था मुसलमानों का काम। तुम भी हो एक मुसलमान, मैं भी हूं एक मुसलमान। पैसा देने में 10 मर्तबा खुजाते हो कान, लेकिन वो थे लाहौर के मुसलमान। मस्जिद की बुनियाद रखी गई और मुसलमान जब ईंटें रखने गए तो अंग्रेजों की गोली चली, 156 मुसलमान शहीद हुए, 156। और थोड़ा सा कर दो बोलने में गरम, थोड़ा सा रखो अपने आप को गरम। इसका इस्तिफ्ता मुफ्ती आजम के पास आया, और अगर उलमा की जबान पे आया, खालिद मिल्लत के कुछ मुरीद मुंडिया वगैरह में हैं, 1 मिनट मुफ्ती आजम से पूछा गया इस मस्जिद पर जो मरने वाले हैं वो क्या हैं, आप भला क्या है? आप मुफ्ती आजम बड़े जोश में बोले, वो सब के सब अल्लाह के शहीद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ करबला ही में शहीद नहीं हुए, दरवाजा अपनी खुला है, मगर मुसलमान करके तो देखे। लेकिन एक आवाज आपसे, एक सवाल का और जवाब आपसे, बस दिल खोल के बोलना, क्या इमाम हुसैन को नाना ने ताकत नहीं दी थी? अबे हदीस पढ़ दूं फिर, वमल हुसैन फलहू जुरअती वजूदी, हुसैन को मैंने अपनी हिम्मत दे दी। जवाब सब देना बास पर बैठने वालों, जिस नाना की हिम्मत दी गई हो नाना की तरफ से, अगर वो अपनी पे आ जाते, हुसैन एक फूंक में सारा लश्कर यजीद हवाओं में उड़ा देते। बेशक बेशक। माशाल्लाह पहली मर्तबा बोले इमाम हुसैन के, सुभान अल्लाह सुभान। बोलो बोलो, कर देते कि नहीं कर देते? मगर पूछो मौलाना इरशाद की जबान से, आका हुसैन तुम्हारे गुलाम पूछ रहे हैं, नाना ने हिम्मत दी, अली असगर को क्यों नहीं बचाया, अली अकबर को क्यों नहीं बचाया, और मोहम्मद को क्यों नहीं बचाया, कासिम को क्यों नहीं बचाया, उनको क्यों नहीं उड़ाया? तो करबला से आवाज आई, मेरे नाना के गुलामों, अरे मैं करबला में खानदान बचाने नहीं गया था, खुदा का कुरान बचाने के लिए गया। नारे तकबीर। भला पहुंच जाए, इधर की टीम का कोई लगा के दिखाए, बेटा तुम लगा के दिखाओ, सिर्फ नारे तकबीर। कारी गुलाम मोहिद्दीन खतीब ने, तब 60 साल की उम्र में दहाड़ा हूं, इसको इल्मी की बरकत कहते हैं। तुम क्या सीखोगे? 2 मिनट बर्दाश्त नहीं, और सीधे अंदर से आ रहा है इधर से, इसे पता नहीं कि लाइन किधर जा रही है, इतने मूठ पे गाड़ी, आवाज आपने थोड़ी अधूरी बढ़ा दी, इधर जल्दी 156 मुसलमान शहीद। लेकिन उसी मोहल्ले में रहती थी एक औरत गरीब, तुम बोलने में हो गए गरीब मगर हो खुशनसीब, जिसके 2 बच्चे मदरसे में पढ़ते थे, आखिरी बात है, जिसके एक बच्चे के 7 सिपारे हाफजे के, थोड़ा इधर वाले भी डबल, और एक बच्चे के 10 सिपारे, बेवा शोहर है नहीं, नौकरी करके बच्चों को मदरसे में पढ़ाता। एक दिन बच्चे लौट के आए, अम्मा दहाड़े मार के रोती नजर आई। नन्हे नन्हे ने बच्चे बोले, अम्मा रोती क्यों है?
वो कल की माती कनीज़े फातिमा। सोच के देखना वरना कर दूंगा खात्मा। इधर देखो, औरत बोली बेटे सब औरतों के पास बड़े बेटे हैं, मेरे पास कोई बड़ा नहीं। रोती इसलिए हूं, अगर कोई बड़ा होता तो उसे अल्लाह के नाम पे शहीद करा दे। मैं आहिस्ता, तुम मगर जोर से। ये स्कूल के बच्चे नहीं थे, आवाज डबल निकालिए। मदरसे के बच्चे दोनों नन्हे नन्हे भैया वो खड़े होके अम्मा से बोले, अम्मा इस काम को तेरे बेटे करेंगे। मैं पूछूंगा ना मौलवियों से तुमसे, क्या ये बच्चा स्कूल का कर सकता था? अबे मरने के लिए जा सकता था ना। अम्मा लेके आई और दोनों बच्चों ने ईंटें उठाई और अंग्रेजों के सामने मस्जिद के ऊपर जाके रखी। ये सोच के गोली अंग्रेजों ने न चलाई, बच्चे हैं। इन हरामखोरों को क्या पता था अकीदे के कितने पक्के हैं। बेशक बेशक बेशक। और ये सुन्नी बच्चे हैं। बेशक। हम जान के बदले में कुरान बचा लेंगे। टाइम नहीं वरना दर्द से पड़ता। इनकी फरमाइश पूरी करूं, मगर इसको ऐसे सुनना जो अब तक न सुना हो। बच्चे 11 मरतबा ईंटें रख के आए। तुम 11 मरतबा सुभान अल्लाह भी नहीं बोल पाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी बार? ये है लाहौर की दास्तान। मस्जिद का नाम है गंजे शहीदा, कब्रिस्तान का नाम भी गंजे शहीदा। और मुफ्ती आजम की फतावा मुस्तफा विया में पढ़ भी लेना। ये मौलाना कारी सखावत की तकरीर है। और मुनाजरा में खुद ही करता हूँ, किसी अल्लामा को नहीं बुलाता हूँ। मेरे उस्ताद ने सक्षम बनाया है। माइक लाल कोई आए, देवबंद के सामने तकरीर कर आया हूँ और उन्होंने कहा मुनाजरा करेंगे, तो कारी सखावत बोले बेटे हम अभी करेंगे। ऐसी मैया मरी। एक मंत्री ने सुना हाजी रियाज ने जो मर गए करुणा में, जब वो लोग गए देवबंदियों ने धमकी दी कत्ल करेंगे तुम्हें। मैंने कहा बेटे बरेली वाले आज भी मदद करते हैं, हमारे पास आओ। मैंने देवबंद के लोगों को बुलाया और सीधा लखनऊ भेजा। और जब उन्होंने रुदात बयान की मेरी, तो हाजी रियाज बड़ी दुआएं देते हुए मिनिस्टर बोले ये काम अगर कोई कर सकता तो कारी सखावत ही कर सकते। वाह। और उसी वक्त कान पकड़ी करी डीएम की और कमिश्नर की। अल्लाह उसको जन्नत दे हाजी रियाज पीलीभीत को। खुदा की कसम बड़े दिल से दुआ निकल दी। बड़ा पक्का सुन्नी, बड़े अब्बा के उसमें लगते हैं वो। उन्होंने कहा कारी साहब नो टेंशन हो जाए, किसी सुन्नी को अगर आंच भी आ जाए तो मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा। बेशक। इसको कहते हैं मिनिस्टर। अरे बोलो ना यार, बोलो ऐसे होते ना मिनिस्टर। अगरचे मर गए, इंतकाल कर गए, लेकिन मेरी तकरीर का सवाब उन्हें पहुंचे। खुदा की कसम बड़ा टन सुन्नियत के काम आया। और आज कारी सखावत को जो जोश आया इन्हीं कामों के सदक़े में आया। इधर इस पर मैं बार बार कह रहा हूँ, आहिस्ता मत बोलना। 4 मिनट कुल बाकी, उसके बाद आपसे मेरे 10 मिनट लेने हैं और उसके बाद मुझे रुखसत। नजर आपकी अगर वक्त की हो अहमियत, बच्चे 11वीं मर्तबा पहुंचे और अंग्रेजों ने गोली चलाई। बच्चे मर गए मगर शहीद हुए। अंग्रेज हार गए। बोले एक मस्जिद के लिए तुमने इतने मुसलमानों बच्चों को खत्म कर डाला। तुम तो मेरे कहने से बोल रहे हो। एक जियाला सुन्नी खड़े होकर बोला ज़बान बाहर कर दूंगा जज, जो अल्लाह की मस्जिद पे मरे हैं वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है। बेशक। सुभान अल्लाह। अंग्रेज बोले तो उन्हें जिंदा दिखा दो। बड़े चालू होते हैं अंग्रेज। उन मरे हुए को जिंदा थोड़ा बोल के तो दिखा दो। उन मरे हुए को जिंदा दिखा दो। और मस्जिद बैठे 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 तुम बैठे बैठे तुम बैठे 1 मिनट भी खाता होगा मौलाना साहब, क्योंकि वो काम होना है इसलिए इस वक्त नहीं। नजर मेरी तरफ, एक नजर इधर आती है तो 10 की नजर पहले उधर जाती है और आपके जहन से भी निकल जाती है। इन्हें जाने दें पहले और फिर लाइन पे आने दें। बच्चे कब्र पहली थी उनकी कब्रिस्तान में।
अंग्रेजों से मुसलमान बोले कब देखेगा जिंदा? कल का दिन आया, लाहौर की तारीख बड़ी पड़ी है, खुदा की कसम हजारों लोगों ने देखा, आगे मुसलमान पीछे अंग्रेज। अंग्रेज बोले ये कब्र खोल के दिखाओ, अगर ये जिंदा नजर आए तो तुम्हारी मस्जिद की परमिशन मिलेगी। कब बच्चों की कब्र है? अरे जब बच्चे नजर आएंगे जिंदा तो बड़ों की जिंदगी में तो शक ही नहीं होगा। थोड़ी आवाज में कम कर रहा हूँ, तुम जोर से। बच्चों की कब्र खुली, हल्के मत बोलियो, इतनी जोर से बोलियो अब तक ना बोले हो। लाहौर में बच्चा बच्चा गवाह है, जब बच्चों की कब्र खुली 4.5 महीने के बाद, तो बच्चे वैसे के वैसे ही जिंदा रखे हुए नजर आ रहे थे। और सारे सारे अंग्रेज नबी का कलमा पढ़ के ये कहते जा रहे थे, जिस मोहम्मद के गुलाम आज तक जिंदा है वो मदीने में पैगंबर इस्लाम भी जिंदा था, जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने इमाम आजम अबू हनीफा, फैजाने सदरुल उलमा, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने साबिर पाक, अल्लामा मुनासिर अहले सुन्नत कारी सखावत साहब, मदरसा जामिया हनफिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, मुसलमानान अहले सुन्नत, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। जुब्बे पे नहीं बल्कि मेरे पसीने अंदर बनियान तक आया, तब मौलाना अरशद को मेरा नाम याद आया। खैर फिर भी कर्म है कि मामला इतना गर्म है, और कम से कम सबकी समझ में आया कि रजा का शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है। बेशक ऐसा नहीं बोलूँगा। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, इनसे चेक कर लूँ ज़रा। जब इतने बूढ़े को चेक कर सकते हो तो क्या ये शेर में इनका वो पढ़ूंगा और आधा अधूरा उधार कर जाऊंगा, लेकिन आप कुछ उधार मत करना, इसको भी रोते हुए सुन लेना। पिकनिक हो रही है आजकल हज के नाम पे, उम्रे के नाम पे, पूरा खानदान। अरे बोलो मुसलमान, उम्रे की लाइन लगी, होश के नाखून पकड़ो, होश के नाखून। आज सुनो, कान खोल लो दोबारा। पूरे खानदान को उम्रे पे ले जाने वाले, शरीयत ये कहती है कि दूसरा हज और उम्रा करने से लाख दर्जा बेहतर है मदरसों में सदका कर देना। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक हलक से नहीं उतरेगी ये भी। तू का पिकनिक करनी है, बड़ा तीर मार के आए माशाअल्लाह, पूरे खानदान को कड़वी मगर सच्ची है। और सदरुल शरिया लिखते हैं, अगर सदके की जरूरत है तब तो और अफसर है। अगर सदके की कसम खा के नबी की बताओ, शरीक कसम नहीं है ये, अगर से मोहब्बत नबी की बिना पर बताओ, इस मदरसे में जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे नबी को गवाह बना के तुमसे सवाल करता हूँ, ये छोटे छोटे कमरे क्या नबी से आवाज नहीं दिलवा रहे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज की रकम लेके सामान खरीदने जा रहे हैं, और एक गरीब को देखा मुर्दार का गोश्त पकाए हुआ, बच्चों को बहलाने के चक्कर में बुलाया, फरमाया तू मुसलमान और मुर्दार का जानवर का गोश्त? गरीब रो दिया, बोला खुदा की कसम हाथ फैलाए नहीं गए, बच्चे भूखे थे, काम कोई कराता नहीं, कुरान पढ़ाता हूं, आज भूखे रहे तो मुर्दार का जानवर का गोश्त पकने रख दिया, खिलाऊंगा नहीं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने सारी पैसे की रकम थैली निकाली और उसे थमा दी और फरमाया, अगर तेरे कुरान पढ़ने वाले बच्चों का पेट इससे भर गया तो मेरा खुदा मुझे यही हज का सवाब दे देगा। मैं आहिस्ता मगर तुम जोर से कुछ लेके जाओ, जलसा इसे कहते हैं। सब हज को गए, ये वापसी में सब लोगों की, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जाके बोले मुबारक हो हज,
तो आने वाले हाजी बोले तुम्हें भी मुबारक हो हज। वो बोले भले खुदा मजाक बना रहे हो, मैं तो गया ही नहीं। तो आने वाले हाजी बोले इतना तो हमने किसी को वहां देखा ही नहीं। भाई बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले खुदा की कसम, बोले खुदा की कसम कहाँ देखा? सफा मरवा मिना अरफात सब जगह। कहने लगे मैं घर लौटा, रो के आवाज बढ़ा के बोलना, कहते मेरी किस्मत जागी, आमना के लाल तशरीफ ले आए। तो मेरे नबी ने आके कहा मुबारक हो अब्दुल्ला, तूने गरीब कुरान पढ़ने वाले बच्चों की खातिर हज कुर्बान कर दिया। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया तेरे हज का कि तेरी शक्ल का एक फरिश्ता ही पैदा कर दिया। बोले या रसूलल्लाह उसने मेरी तरफ से हज अदा कर दिया है। आका बोले 1 साल नहीं, 1 साल नहीं, अरे जो फरिश्ता अल्लाह ने तेरे हज का पैदा किया है वो कयामत तक तेरी तरफ से हज अदा करता रहेगा। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और तुझे सवाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आते आते मैंने सुना हमारी कौम में जितनी बदगुमानी है इतनी उस कौम में भी नहीं है कि मौलवी, अंदर की तकरीर कर रहा हूं हजरत, मौलवी अपने मतलब के लिए, ओ जाहिल कम बखत अपने मतलब के लिए। देखो अब तुम नारे लगा लो यहां से खाली, वो अपने उस पर तशरीफ ला रहे हैं। आप बैठ रहे ना, आपको इजाजत है, ये उल्मा इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उल्मा कर लेंगे। पहले नबी का जलसा है, पहले नबी का जिक्र है। खड़े हो जाइए, मैं कह रहा हूं अब। अबे भाई आप पीछे वाले जल्दी बैठो। मैं तो मुसाफिर इसलिए करूंगा, लोग कहेंगे कि तुमने कर लिया। दुआ फरमा, सर पे हाथ लगा। या गौस अल मदद, मैं नारा लगाता हूं मेरा हक और थोड़ा आपका हक। जोर से जरा नारे तकबीर। बेटे अल्लाह के वास्ते हड़बोंग मत बचाओ, इधर आ जाओ, इन्हें बुला लाओ, और अगर अकल ना मिलती हो तो किसी बाजार से खरीद लाओ। जरा जल्दी आओ इधर को, दूसरा ना लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी मजा नहीं आया। मसलके आला हजरत, शहजादे आला हजरत। शहजादे इस माना में मैंने कह दिया मानवी तौर पे भी कहा जाता है, हालांकि वो सैयद हैं और आले रसूल हैं। हमारे इस दरमियान में बागे तैबा के वो फूल हैं, गुलशन जहरा के वो फूल हैं। चेहरा देख के ये न कहा जाए सूरत बता रही है कि जन्नत का फूल है, और खुशबू ये कह रही है कि आले रसूल है। जिंदाबाद जिंदाबाद है कि आले रसूल है। और अंदाज कह रहा है यही बाज़पुर का। अरे अब भी पूर का सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते। अंदाज कह रहा है रज़ाउल उलूम का। अरे यार सुभान अल्लाह बोलो यार धूम का। अंदाज कह रहा है, बेटे 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 ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो। बेटे बैठ बैठे हो, बेटे बैठ जाओ, बेटे बैठ बैठे हो। बाद में भैया तुम जाओ, तुम हाँ पहले बैठ जाओ। और इस बहाने मेरे लिए पैसे मत लाओ। कभी मिल जाए मौका रास्ते में सखावत हुसैन से मिलने का तो वहां बेटे बेटे अब भी कहना पड़ेगा, बच्चे बच्चे बैठ जा। अरे आवाज आ रही है कि नहीं? बिठा देना इन्हें, थोड़ा बिठा देना जल्दी। अंदाज कह रहा है रज़ाउल उलूम का। इनके आने से क्या कहता हूं मैं
कि सरकार की निगाह में जलसा कबूल है। बोलो बोलो, हक है ना? उठेगा कोई नहीं, आएगा कोई नहीं, पैसे देने कोई नहीं है, अभी मुसाफा करने भी नहीं आए। ये जलसा है, जलसा। हमारे बेटे बेटे ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो। ये पढ़े लिखे उलमाए किराम इस वक्त मौजूद हैं। हमें अपना नुकसान बर्दाश्त है, लेकिन नबी के जलसे का नुकसान बर्दाश्त नहीं। फिर कभी उधार रहा, आपसे एक गुजारिश, सिर्फ बागे ज़हरा के उस फूल की आमद पे, इनके नाना के इस चमन के लिए, ये मैं तमहीद नहीं मान रहा हूं कोई, सिर्फ जबान पे और दिल पे ये जुमले आए। पूरे बासपुर के इस जलसे में कोई ऐसा बंदा नजर आए जो पंजतने पाक के नाम पे एक नहीं बल्कि इतने खड़े हो जाएं 5000 के लिए। और पहले अगर कोई लियाकतमंद ऐसा हो कि जो 11,000 इनके शहंशाह बगदाद के नाम पे। और मैंने सवाल किया है, ये ध्यान रखना, चाहे जेब में इस वक्त पैसे ना हो, लेकिन अगर नबी के बेटे के सामने अगर आपने वादा किया तो इंशाअल्लाह ताला क़यामत में हम जैसे भी गवाह होंगे। ये मैंने कोई लिपड़ी चिपड़ी नहीं कही है। पूरे मजमे में कोई ऐसा, हम ये जानते हैं कि इन भाइयों में इंशाअल्लाह ताला कितने भाई ऐसे होंगे जो 11,000 को अपना माई बाप नहीं समझते होंगे, बल्कि आले रसूल से आके मुसाफा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और वो ऐलान करेंगे। मेरी ज़बान का भरम कोई रख ले अपना, इतना करम संग बुनियाद भी हजरत के हाथ से होगी। क्या कोई पहला उठने वाला ऐसा आदमी है जो ऐलान कर दे आले रसूल के चेहरे में नज़र डाल के कि इंशाअल्लाह ताला, मैंने इब्तिदा जब बोल दी पंजतने पाक के नाम पे, तो पूरे मजमे में कोई ऐसा है? क्या नाम है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद अशफाक रजा अजहरी। वाह भाई, सुभान अल्लाह। 5000 हमारे भाई मोहम्मद सुहेल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई साहब, ऐसा मौका, और वो भी आला हजरत के ताल्लुक वाले से, और वो भी सैयद से, आपको मुसाफे का मौका, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। आपसे बहुत जल्दी से, चूंकि मुझे बहुत लंबा सफर करके, लेकिन आपसे एक गुजारिश कि आप खड़े होंगे और इधर तशरीफ लाएंगे। 5,000 रुपए के लिए इतनी देर इंशाअल्लाह ताला आप नहीं लगाएंगे। हमारे पीछे भी इंशाअल्लाह ताला ऐसे जवान होंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला, कि जो वहीं से खड़े हो जाएंगे और आले रसूल को अपना चेहरा दिखाएंगे इंशाअल्लाह। गौसे आजम का नारा हजरत ने आके लगाया है, या गौस। भाई साहब, एक सैयद का ये कह देना, आले रसूल का ये कहना, या गौस, तो मदद जरूर आएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, भाई मदद जरूर आएगी इंशाअल्लाह। अब मदद में आपकी देखूंगा कि आपकी तरफ से 2 बंदे हुए, एक तीसरा बंदा उस्मान गनी के नाम पे, और पंजतने पाक के इस काम पे जो उन्हीं के घर का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतने लोगों में इंशाअल्लाह ताला, इतने सद्दाम भाई माशाअल्लाह, 5,000 रुपए सद्दाम, माशाअल्लाह, बहुत देर से तुम पे नजर थी वाकई। कयामत में गवाही दूंगा इंशाअल्लाह। 5,000 रिहान भाई, अरे यार सुभान अल्लाह भी जबान पर नहीं आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सीने पर रख के जमा के नहीं ले जाओगे, इसलिए देर नहीं लगाओगे। अभी तो वो बच्चे, उनके वालिद भी बाकी हैं। अच्छा, बेटा हाफिज बना, सुभान अल्लाह, इन्होंने बहुत जल्दी नंबर लगाया है। एक ऐसी जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। हकीम फरजंद अली साहब 11,000 रुपए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमते कुरान। हमारे मौलाना साहब कबिला वालिद हो तो ऐसा, चचा है माशाल्लाह। अभी इनका नंबर बाकी है।
सुभान अल्लाह। ताया का जब ये आलम है कि 11 से स्टार्ट हुए हैं, तो फिर अब्बा तो इसके कई गुना होने चाहिए इंशाअल्लाह। और फिर बच्चा आपको यार, अरे हजरत की अगर दुआ मिल गई तो बच्चा आलिम भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये कोई बच्चा, हम कोई जबानी को लिपली चुपड़ी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल की बोल रहे हैं। अभी बाप साहब भी बोलेंगे इंशाअल्लाह, वालिद गिरामी भी इनके बोलेंगे इंशाअल्लाह। 2 बच्चों के वालिद अभी शुरू हुए हैं, बाकी बच्चे के वालिद भी जरूर होंगे, वो बगैर बाप के नहीं होंगे, यकीनन उनके वालिद भी होंगे, लेकिन वो देर नहीं करेंगे चूंकि हजरत भी तकरीर करेंगे। अरे भाई ऐसा मौका आ जाए तो आप देर करेंगे भला? बहुत जल्दी से खड़े होकर आप बोलेंगे और देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें मौके में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। हमारे बच्चों के 13 बच्चे हैं। यहाँ पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। किसी और मदरसे का चंदा मत समझियो। ये कारी सखावत बोले हैं और सिखाए पटाए से नहीं बोल रहा हूं मैं। वाह बेशक। इन्होंने मुझे कोई प्रेस नहीं किया है कि ऐसा कर दियो और अंदर ऐसा कर दियो। ये खुद मैं एक दिन देख के गया था। मैं गुजारिश कर दूं, कहने में बहुत खरा हूं मैं। शुरू से इनकी खिदमत देखी। इन्होंने इससे पहले एक जमीन भी खरीदी बासपुर गांव में, लेकिन वहां चूंकि वो जाए वो ठीक नहीं था, रास्ता नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बदले में ये जगह खरीदी। और अगर अब भी भरोसा ना हो रहा हो तो खुशखबरी सुन लो, अभी 8 लाख की जगह अभी बराबर में खरीदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पास में ही खरीदी है हजरत। कभी उलमा पे भरोसा किया करो, सारी खिचड़ी दिमाग की चौराहे पे मत पकाया करो, और कुछ रेबान में भी झांक के देखा करो। बेशक। इनसे जितनी मोहब्बत करते हैं लोग, मैंने बहुत देखा है, बड़े चाहने वाले इनके, चूंकि इनका काम बोल रहा है। क्या कहने, आप लोग तैयारी कर लें। जनाब डॉक्टर नजाकत साहब, सुभान अल्लाह, कुछ आपको भी कुछ वो आएगी अंदर से, मुकम्मल ईंटों का खर्चा उनका होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब आकिल भाई सेक्रेटरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कमरा उनकी तरफ से बनेगा इंशाअल्लाह। वाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोल दिया करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये इनका कमरा नहीं, बल्कि गोया जन्नत का कमरा बनवाने हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। और आज अगर आप थोड़ा सा तवज्जो करके अगर आ रहे हैं, मैं थोड़ी सी आपके लिए भी गुजारिश करूंगा। जनाब अलहाज सलामत साहब एक कमरा। वाह भाई, सुभान अल्लाह। सलामत साहब एक कमरा। जनाब अफजल भाई मुकम्मल किताबों की लाइब्रेरी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब जलीस भाई 11,000 रुपए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब नईम भाई एक टिलारी रेता, एक टिलाली बजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत सब चीजों की। जनाब वली मोहम्मद रुद्रपुर, जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह बोलते ही आइए। 11,000 रुपए। सुभान अल्लाह। इतना ईमानदार मौलवी कोई मिलेगा? जो छुप के मिला है वो भी बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अब तो कुछ आप भी बताइए। जनाब मोहम्मद रफी मसवासी 11,000 रुपए। सलामत भाई पीपलसाना 11,000 रुपए। हाफिज साजिद बासपुर गांव 10 घंटे सीमेंट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बासपुर गांव के 10 घंटे सीमेंट। शाहिद हुसैन, ये टोपा है ना? टोपा, ये कोई गांव है शायद, टोपा कॉलोनी। 11,000 रुपए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे सिर्फ 2 बंदे मैंने मांगे थे, तीसरा बंदा एक आया, आखिरी एक बंदा सिर्फ 5,000 रुपए का ऐलान कर रहे। हालांकि ज्यादा का भी कर दिया, लेकिन पूरे मजमे में कोई ऐसा गौसे आजम का चाहने वाला। भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। कसम खुदा की इन्होंने अपनी जन्नत के कमरे में लाइटिंग कर ली है। भाई वाह वाह, सुभान ये मेरी तकरीर का कमाल नहीं, आले रसूल की दुआओं का कमाल है जी, जिंदाबाद। एक नद भाई साहब, आज का जलसा ऐसा मत समझना कहते हैं, ये खुद गौसे आदम ने इनके दिल में डाला है।
वाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब हाफिज खालिद साहब शेख इलेक्ट्रॉनिक वाले, वाह वाह, पूरा बिजली का खर्चा इनकी तरफ से। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। भाई साहब, मुर्गे वाले ऐसे ही होने चाहिए, जो किसी को मुर्गा ना बनाए, बल्कि मुर्गे की कमाई से जन्नत का कमरा बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिल की आवाज, कसम खुदा की, बिल्कुल कहते सोची समझी नहीं है। हमारे मुर्गे वाले सलामत, और मैं तो हजरत की आमीन के साथ बोलूंगा, मेरी क्या दुआ है, अल्लाह इनको मुद्दतों सलामत रखे, आमीन आमीन। इनकी उम्र में बरकत दे दे। हजरत मेरे लिए भी आमीन कह दें। हजरत का तारुफ मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं कि चूंकि मैं इसका अहल नहीं हूं। अवाम अहले सुन्नत के लिए पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर सैफ मियाँ साहब को मिला मुद्दज़िल्लुल आली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर आपने सुभान सुभान अल्लाह की आवाज बढ़ा ली, वाह भाई, नाम है सैफ। जोर से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, औलादे गौसे आजम जिंदाबाद। जोर से बोलिए। हजरत का ताल्लुक दरगाह शरीफ से है, आला हजरत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुभानी मियाँ साहब मुद्दज़िल्लुल आली के हजरत भांजे भी लगते हैं। भांजे, अब कोई डाउट वाट नहीं होना चाहिए, भांजे हैं तो सैयद सैयद ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, भांजे होने से कोई चीज आड़े नहीं आती है। ये सियादत इसमें आड़े, आप सादात में से हैं। ये मैं इसलिए नहीं कहना चाहता था कि भाई पूरी दुनिया जानती है। दिल्ली वाले मेरी तकरीर से पहले बोले कि पहले हजरत को बुलाना है, तब कारी सकावत तकरीर करेंगे, उसके बाद हजरत तशरीफ ले आए। तो मेरे को तो यहाँ लोग अगर से पहली बार देख रहे हैं, लेकिन देर मत लगाओ, मुझे बड़ा लंबा सुबह 10 बजे फ्लाइट है। कसम खुदा की, मेरा अमल किसी लायक तो नहीं है, लेकिन अगर इनकी दुआओं से अल्लाह ने गवाही के लिए बुलाया, ऐसों के लिए कसम अल्लाह की गवाही जरूर दूंगा। 100 कट्टे सीमेंट। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डायमंड टेलर साहब, साजिद भाई, अल्लाह इन्हें अपने बारगाह में साजिद भी रखे, सुभान अल्लाह, आमीन आबिद भी रखे। आमीन। माशाअल्लाह। 5000 रुपए हाफिज अरबाज के वालिद साहब। ये खुशखबरी सुन के तो आपको डबल बोलना चाहिए, एक बैठक में पूरा कुरान सुना दिया इस बच्चे ने। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कमाल मैंने मुंबई में तो देखा, अपने इलाके में कम देखा, लेकिन मौलाना इरशाद ने बताया, एक बैठक में बच्चे ने कुरान सुनाया। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मोहम्मद उमर, केसरपुर के मोहम्मद उमर, अल्लाह सरकारे उमर के सदक़े में इनकी उम्र में भी बरकत है। इनका बेटा यहाँ पढ़ता है, वाह, सुभान अल्लाह। अगरचे इस साल हाफिज नहीं हुआ अभी, लेकिन क्या ऐसे वफादार नहीं होने चाहिए कि जो मदरसा जिनको इतना खिलाए, दिनों रात एक कर जाए, उसके लिए 5000 भी ना निकल पाए। और क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ मदरसे के बच्चों के वालिदों की है? आप मुसलमान नहीं हैं, आप पे दीन का कर्जा नहीं है। 5000 मुजफ्फर भाई, सुभान अल्लाह, सुभान। आप लोगों में से हमारे बच्चे के वालिद अभी बहुत बाकी हैं, वो धीरे धीरे आएंगे। पहला आदमी चूंकि देर न लगे, हजरत का भी कुछ सुनने को मिले। माशाल्लाह, हो 12,000 रुपए मुन्ना भाई। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह 12वीं वाले नबी का सदका अता फरमाए। आमीन, आमीन तो बोल दिया जाए।
हजरत अभी वो सिलसिला कारी आपकी तरफ से कायम है, लेकिन आप खाली सुभान अल्लाह ही खाली बोल के ना चले जाएं, इतना अपने ऊपर खर्चे का भार भी उठाएं कि कम से कम इस हिस्से में आपका हिस्सा भी हो जाए। एक बात कहता हूँ, सिर्फ हजरत बिलाल को सिद्दीक अकबर ने खरीदा और जब नबी को जाके खुशखबरी दी, या रसूल अल्लाह आपके बिलाल को मैंने खरीद के आज़ाद कर दिया है, मेरे नबी की आंखों में खुशी के आंसू छलके और मुस्तफ़ा बोले बिलाल की खरीदारी में मेरा हिस्सा भी डाल लो, अकेले मत खरीदो, यानी अपने नबी के पैसे भी डालो। तो आपको ये चीजें अब तक बहुत देर तक बतानी पड़ेंगी। क्या आप लोगों में इतने लोग नहीं हो सकते कि लोग आके यहाँ पे 2500 रुपये आके कोई बंदा पूरे बासपुर के जलसे में से अगर ना भी इस वक्त हो तो चाहे 500 रुपये दे जाए, बाकी बाद में दे के जाए। सुभान अल्लाह। आसिफ भाई, मगर बात नीचे नहीं आई। सुभान अल्लाह। 2000 रुपये अभी दे गए और सुभान अल्लाह 3000 बाद में देंगे इंशाल्लाह। मैंने आप सब तो सुभान अल्लाह साथ हुए फिर। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि ये हजरत के साथ हो जाए, जन्नत में जाते हुए जितने बोलने वाले हैं आले रसूल के साथ हो जाए। माशाअल्लाह। हाफिज फरदीन, जिस बच्चे को हिफ्ज़ कुरान का मौका मिला, उनके भाई 5000 रुपये। माशाअल्लाह। अभी और भी बच्चे बाकी। आपसे मेरी एक गुजारिश, आखिरी रिक्वेस्ट, 2500 रुपये बोलने में हमें मेरा नंबर ले लो और 10 दिन के बाद मुझे फ़ोन करियो कि हमने 2500 रुपये मदरसा रज़ाउल उलूम में बोले थे, अभी तक 2500 रुपये आए नहीं है। मुझे यकीन है अल्लाह 25,000 भी दे देगा। सुभान अल्लाह। बोल के देखो पहले। माशाअल्लाह। डॉक्टर जमील साहब 10 कट्टे सीमेंट उनकी तरफ से जल्दी सिनवर कर का था। इसमें मौलाना इरशाद नूरी बड़े ईमानदार हैं। देखो मटेरियल के लिए कितनी उन्होंने लोगों से कही होगी और अल्लाह ने उनके दिल में डाली भी होगी कि मटेरियल आ रहा। बड़े खुश हो रहे हैं कि चूँकि जल्दी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों में से बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे। एक भाई कोई ऐसा जो पूरे मजमे में से 2500 रुपये के लिए चाहे 500 रुपये लेके आ जाए, सिर्फ 500 रुपये। माशाअल्लाह। खड़े हो जाएं, हजरत की निगाह पड़ जाए। खड़े हो जाए, हजरत की निगाह पड़ जाए। बहुत कम बोले मैंने। 2500 रुपये हमारे भाई सारी रियासत। सुभान अल्लाह। क्या नाम? अच्छा, माशाअल्लाह। इनके भाई कारी हुए हैं। शाबान ना? शाबान। और इत्तेफाक देखिए महीना भी शाबान ही का है। सुभान अल्लाह। 2000 रुपये तौफीक भाई। सुभान अल्लाह। और इस वक्त हाँ लिखते जाइए। हमारे एक गुजारिश, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, आलिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पक्का वाला। अभी आप उठने में कसर कर रहे हैं। ये 2000 रुपये किसी की तरफ से? अच्छा, कोई बच्चा आया, वो अपना नाम लिखवा दे। आप माशाल्लाह ये सोच के कि यार 2500 जेब में नहीं है, अगर आप लिखवा के उधार करोगे ना तो सवाब भाई साहब डबल मिलेगा। एक दिन आज मिलेगा जब इरादा किया, और एक दिन उस दिन मिलेगा जिस दिन अदा करोगे। इसमें भी कोई नुकसान नहीं, घाटा नहीं। आपसे आखिरी रिक्वेस्ट, 2500 रुपये के लिए सिर्फ अपील। माशाअल्लाह। नासिर भाई कट्टे 10 सीमेंट के वादा करते हैं और माशाअल्लाह 2000 रुपये दे भी चुके। दुआएं करके करते सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। डॉक्टर जमील साहब 10 कट्टे। कितना भरोसा है मौलाना इरशाद नूरी पे लोगों को। ये हमारी तकरीरों का कमाल नहीं, वो चूँकि दिनों रात लगे रहते हैं। भाई साहब उठा के ही अपने घर नहीं ले जाएंगे। ये ध्यान रखना, मदरसा इसी ज़मीन पर चलना है और आपके दरमियान में आपके बच्चों ही को फ़ायदा होना है। हमारे भाई माशाल्लाह आते जा रहे हैं और ये सिलसिला कायम है। अल्लाह
आपको बेशुमार बरकतें दौलतें रहमतें अता फरमाए। माशाल्लाह हुसैन भाई के वालिद 2500 रुपए मेरी जबान की लाज रखी उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। इनका बच्चा पढ़ता है यहाँ पे, इन्होंने हक अदा किया। थोड़ा जल्दी से इतनी मेहरबानी करना है गुलाम पे। अख्तर भाई 10 कट्टे सीमेंट के, अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि मुझे वो मैं अपने लिए तो कुर्बानी दे चुका, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत की दुआओं के साथ इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। एक हफ्ता पहले अभी गड़बड़ हो गई थी। माशाल्लाह 11,000 रुपए आजम भाई गदरपुर, 11,000 रुपए आजम भाई गदरपुर के रहने वाले, उनकी तरफ से आए। आप मटेरियल भी बोल सकते। बेटे 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 बैठिए बैठिए। आपसे 10 बस्ता गुजारिश, उठना मत, ये मदरसे का काम है। तकरीर में उठ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नबी के काम में मत उठना। एक बैठक का हाफिज हल्द्वानी के हाफिज वसीम उनकी तरफ से मदरसे को 5,000 रुपए। हम बोले ना बोले, वो बच्चों के वालिद जरूर आएंगे और मदरसे को महरूम करके नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। मैं जल्दी से माशाल्लाह खलील भाई सुभान अल्लाह, हमें चाहे इन्होंने 10 रुपए भी ना दिए हों, लेकिन 5,000 रुपए मदरसे को इन्होंने दिए, इसकी खुशी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि मदरसे का काम पहले होता अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उधर से उठ के आए, बड़ी खुशी हुई। आप भाइयों से 1-2 से नहीं, माशाअल्लाह मोहम्मद मरहूम की जानिब, शौकत अली मरहूम की जानिब से माशाअल्लाह राजू भाई ज्वेलर वाले, और वो भी अपने मरहूम के नाम पे। कौन सोचता है मन में के बात इस काम पे 11,000 रुपए पेश करेंगे। सुभान अल्लाह। अपने अब्बा अम्मा को अगर चले गए हो तो याद करते हुए कुछ बुलवा देना, वरना पछताओगे, कब्र में ये लेके नहीं जाओगे, ये काम ही आएंगे आपके। अंजार भाई जिनका बेटा यहाँ मदरसे में पढ़ता है, इन्होंने कुछ किया होगा तभी ये रकम आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा पढ़ता अच्छा होगा तभी उनके दिल पे अल्लाह ने रहम भी डाला है। 5,000 रुपए उनकी तरफ से आए, माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह। थोड़ा सा आपसे मेरी सब भाइयों से एक भीख अगर दे सको, जितने बैठे हो जलसे में, ये बड़ी रकम जिसकी बहुत ज़रूरत है। 8 लाख की ज़मीन ली गई है, कोई खेल नहीं है बच्चों का। मैं बड़ा गुनाहगार हूँ सारे लोगों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाखून का मैं आकर देख लेना, अपनी ज़िंदगी का सारा नजराना 90% नबी के मदरसे में लगाया है, और मस्जिद भी बनाई है, और चंदा कोई नहीं रखा है गांव पे, कोई धड़ी नहीं, कोई घड़ी नहीं, फोप के सब माशाल्लाह फ़ायदा सब उठाते हैं। ये मत सोचा करो कि मौलाना इरशादी से सर पर उठा के ले जाएंगे, ये उठा के नहीं ले जाएंगे। इसमें आप ही के बच्चे पढ़ने आएंगे, इससे बच्चों को राम ने कुरान खानी होगी, फातिहा होगी, दुरूद पढ़ी जाएगी। फरदीन हाफिज के चचा वो 500 से शुरू हो गए, अभी रिश्तेदारों का आना बाकी है। आपसे एक, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, एक भीख आपसे नबी के नाम पर मांगता हूँ, सिर्फ 1100 रुपये आपसे अपील करता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो आले रसूल की मौजूदगी में मेरी आखिरी मांग ये पूरी कर दें। मैं चूँकि हजरत को बिठाए नहीं रखना चाहता, चूँकि आपको उनको सुनना है और उनका मुरीद भी होना है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सादा से मुरीद होना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दिल से जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह खूब तरक्की दे हमारे नाज़िम जलसा को। इसकी पहल उन्होंने की, गौसे आज़म इन्हें बहुत ऊंचा पहुंचाए। ये 1100 रुपये इनकी तरफ से, क्या इनके आने के बाद आपको ये वो नहीं आएगी कि नकीब ने मेरी ज़बान के दिल का दर्द समझा है। इतनी भीख तो कभी हम नहीं मांगेंगे किसी से आपसे। मैंने नामे मदरसा पे, कामे मदरसा पे, कामे मुस्तफ़ा पे 1100 रुपये की भीख मांगी है। इतने लोग आए उठ के जल्दी जल्दी कि देर ना लगाएं, चूँकि मुझे
अभी खड़े खड़े इतनी देर हो गई, ये इसमें जरा शामिल फरमा लें, जरा लिख भी लें। 2000 रुपए इकरार साहब उनकी तरफ से मदरसे के लिए, 1000 रुपए हाफिज फरदीन के वालिद साहब, 5000 पहले दे भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भाइयों में जवानों में कोई आने वाला है 1100 रुपए के लिए? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। क्या नाम है? सादिक भाई, सादिक भाई, अल्लाह नबी ये सादिक का इन्हें सदका अता फरमाए। 1100 रुपए इनकी तरफ। भैया भैया अल्लाह के वास्ते जरा जल्दी कर लेना, चूंकि ये फायदा मदरसे का है और इसमें काम मदरसे का होगा। हाजी भूरा साहब के बेटे 1100 रुपए। अरे अपने फोन करके रिश्तेदारों को भी बता दो कि आले रसूल के सामने जन्नत का सौदा हो रहा है। अल्लाह कीमत नहीं मांगता, मगर कभी कभी ऐसे काम हो जाने पे अल्लाह जन्नत मुकद्दर में लिख देता है। देर लगाओगे 500 रुपए भी लेकर नहीं आओगे, ऐसा काम करके जाओगे। एक भीख मांगी मौलाना ने कहते मदरसे के लिए, और ऐसा करोगे 100 रुपए मत देना, 500 या 1000 ही देना, और इतने लोग आके देना। सुभान अल्लाह, अभी लोग आ रहे हैं। अरे मेरे उठा लिए, चलो मेरे उठ जाए कोई हर्ज नहीं है, मेरे उठ जाए कोई हर्ज नहीं है। हमने तो बिजार खाते में मौलाना यूसुफ कमाल क्या देखा, माशाअल्लाह 5000 रुपए फजले भाई, फजले भाई की तरफ से 5 आपको चाहिए जी। इतने आ रहे हैं कि हाफिज रिजवान के भाई 5000 रुपए उनकी तरफ से ये दौलत आई। अल्लाह बेशुमार दौलत अता फरमाए। भैया 50-50 रुपए लेके बताओ यार, ऐसा भी मत करो। कहते हैं कम से कम जैसी हस्ती शख्सियत मेहमान आले रसूल 1100 रुपए महंगे पड़ेंगे आपको, इतनी देर लगेगी आपको। लोग आए और इधर आए, पहले कहते हैं वो रकम दिखाने के लिए। माशाअल्लाह कारी फिरोज जो इस वक्त फारिग हो रहे हैं, वो 5000 रुपए उनकी तरफ से आए अल्हम्दुलिल्लाह। 1100 रुपए मोहम्मद सुहेल 5000 रुपए इस बंदे ने पहले दिए और मेरी जबान को खाली नहीं दिया जाने दिया। एक 1100 रुपए अभी दोबारा फिर लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात इस मौके पे हमारे उल्मा थोड़ा सा कष्ट फरमा लें और इन लोगों को जो 50-50 रुपए दे रहे इनको थोड़ी देर बिठा दें। ये अच्छा माशाल्लाह। हाँ ये हजरत आप आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इनको इधर पीछे करिए। ये मुसाफिर के बहाने हैं। ये 500 रुपए हमारे एक बच्चा लेके आया कोई, अल्लाह पंजतन पाक का सदका। देखो जलसा खराब मत करो, जलसा खराब मत करो। रईस भाई की तरफ से अल्लाह उन्हें रईस बना दे। मैं मौलाना इरशाद साहब नूरी से गुजारिश करूंगा कि पीछे लोगों को बिठा दे, जरा जल्दी बिठा दे। भैया बताओ यार, अरे बैठो यार पहले। मुसाफाबाद में ये हजरत ये 500 अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। कहते बैठ बुलवाओ तो इधर बुलवाओ यार। अब ऐसा, मगर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस सबर पे, आपके बैठने पे। फिरोजाबाद के वालिद साहब 5000 और उनके चचा जो है 1100। माशाल्लाह अदनान भाई उनके वालिद साहब 5000 रुपए और चचा 1100 रुपए। कम से कम जबान की भरम की रख तो ली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती असरार साहब गांव बासपुर के इमाम मोहतरम, अल्लाह ऐसे इमामों को और तरक्की अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भैया अब नारा जरूर लगाए, मैं लगा रहा हूँ, मगर जोर से बोल के दिखाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मौलाना इरशाद नूरी के सुसर साहब, सुभान हमने 11,000 के लिए बोला था, उन्होंने कहा जबान इससे भी कहीं बढ़ेगी, 11 नहीं बल्कि 15,000 देंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। हक अदा किया उनके सुसर साहब ने। साले साहब, जनाबे साले साहब 11,000 रुपए। ये मौका है भैया, भैया अभी मत आना, अभी मत आना। देखो पैसे इधर कहते बुलवाने तो आना, लेकिन मुसाफिर का पूरा मौका मिलेगा यार। हम कोई आपके दुश्मन थोड़ी है, ऐसा मौका कब मिलेगा? अरे दीदार में तो कसम खुदा की कभी रसूलुल्लाह नजर आ जाते हैं। आले रसूल की सूरत में नहीं आएंगे तो कब आएंगे?
आपको कौन सा मौका मिलेगा? इसलिए तो हमने आपको कहा ऐसे मौके पे आप पैसे बुलवाएंगे क्या मजा पाएंगे क़यामत के दिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। इन बच्चों से कोई जरा ऐलान कर दो, इनके कान में शायद रूई ठुसी हुई है। ये जो खड़े हुए हैं लोग, ये इन्हें ये दिख नहीं रहा है बेचारों को कि इतनी देर हो गई मौलाना सखावत को कि कलेजा बाहर आ जाए, फिर भी इन्हें उठने का मौका मिल जाए। इनसे गुजारिश के बैठ जाएं। हज़रात आपसे एक आखिरी अपील, मैं हटा दुआ कर देना और हजरत भी दुआ कर देंगे। लंबा रास्ता तय करना है। एक हफ्ता पहले 3 टिकट बने तब मैं हैदराबाद पहुंच पाया। एक टिकट पहले गलत हुआ, दूसरा फिर गलत हुआ, तीसरे में जाके पहुंचे। हासिफ साकिब के चचा माशाल्लाह 1100 रुपये। सारे रिश्तेदार आ जाएं आप भाइयों से, और इन बच्चों से भी गुजारिश, इनके जितने भी रिश्तेदार हैं चाहे 500 लेके माशाल्लाह। एक बच्चा उठ के आया, नजर में रहेगा इंशाअल्लाह ताला। एक बच्चा, क्या नाम बेटे? सरताज, अल्लाह पर ताज रखते और जन्नत का ताज सजा दे। इनके लिए टिकट अता फरमाए। ये 1100 रुपये अभी देंगे, सुभान अल्लाह। 11,000 पैसे भी देंगे, 1100 रुपये। इसको आलिमों की कद्र कहते हैं। नाम तो नहीं बताया इन्होंने। हमारे भाई जलीस भाई, अल्लाह इनको नबी का जलीस बना दे, नबी की बारगाह में बिठाए। 1100 रुपये अभी बुलवाए और 5000 रुपये उससे पहले बुलवाए। 500 रुपये मोहम्मद अहमद भाई, अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमतें इनके हिस्से में। अच्छा पड़ोसी है माशाल्लाह। भाई साहब पड़ोसी पहली मर्तबा देखा है मैंने इस जलसे में। कोई पड़ोसी 500 रुपये दे, ये बड़ी करामत की बात है। ये जितना इनाम आया हुजूर पे सब मदरसे को दे दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ऐसे मौके पे चुक जाएं आप लोग। हुजूर की बारगाह में जितना भी मुसाफा आया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद अशफाक रजा साहब अजहरी, हिम्मत और बढ़ी। 5000 पहले दे बोले और फिर कट्टे भी बोले और फिर उठ के आए काले नबी के पैसे देने पे जब उन्होंने मदरसे को अता फरमाए कि इंशाअल्लाह 5 कट्टे सीमेंट के और देंगे। क्या पता आले रसूल इन्हें क्या क्या दे दें। हजरात आपसे जेब में जो कुछ भी हो, अगर 500 हो तो वह आप दे दें। मौलाना सखावत रजवी इन दुआओं के साथ जाते हैं। हाफिज रिजवान की बहन 500 रुपये। सुभान अल्लाह। मैं मौलाना इरशाद नूरी खड़े हैं, एक गुजारिश कर दूं, ये चंदा सिर्फ ज़रूरत की वजह से हुआ है। उल्मा गवाह रहें और आइंदा इस बात से गुरेज करें कि अगर ज़रूरत ना हो तो हर साल जलसे में चंदा ना करें। ये मैं बोल के जा रहा हूँ, और बिहार की तरह माहौल ना बनाए। मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। वरना एक दिन वो आएगा। अभी आते आते सुन लिया मैंने बासपुर में इतने, हाँ जलसे में आना बंद कर देंगे, अभी सुन लिया मैंने। लेकिन इन पे लोग भरोसा करते हैं। मौलाना खुर्शीद साहब को बड़ी तायद करते हैं, सही कर रहे हैं। आप हरगिज भी लोगों को डिस्टर्ब ना करें। ये मैंने अपनी मर्जी के ऊपर किया है, चूंकि मदरसे को ज़रूरत है और काम आपके सामने। इसलिए उन्होंने पहले बजरी का सवाल किया है, कट्टों का सवाल किया है, रेते का सवाल किया है और सीमेंट का सवाल किया है। इन्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनानी। इनके पास नजराने के पैसे अच्छे खासे आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये खूब खाते पीते हैं, घर से भी अच्छे हैं। मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, मुझसे भी खताएं हो सकती हैं, हो गई होंगी। लेकिन एक खुशखबरी सुन लें, 2 बीघा ज़मीन में मेरा मदरसा है। पूरा गाँव नहीं, पूरा इलाका फ़ायदा उठाता है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1 बीघा ज़मीन ऑन रोड मदरसे के नाम में लिखवाई। और वजह बता दो मौलाना खुर्शीद और मुफ्ती यूनुस अगर हो तो, कि चूंकि हिसाब में मैं इंसान हूं, भूल चूक हो सकती है, इसलिए मदरसे का पैसा मेरी तरफ ना आने पाए। 5 नहीं बल्कि 7 लाख रुपए की जमीन अभी फिर करवाई है उस मदरसे के नाम में मैनेजिंग कमेटी मदरसा खतीबुल उलूम। और अल्लाह के हुजूर तौबा भी की है, अल्लाह बशर हूं, खताएं हो गई होंगी, मगर अल्लाह इतना कर देना कि जब मर के मौलाना सखावत जाएं तो मदरसे का अपने ऊपर लेके ना जाए। आपसे भी ये गुजारिश, सब बिल्कुल दिल से बोला गया है।
कुरान करीम की आयत करीमा मैंने पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह उससे पर तकरीर करी, कुरान की अजमत पे बोली, खताएं हो गई तो अल्लाह माफ़ फरमाए। हाफिज आस मोहम्मद साहब जो फारिग हो रहे हैं 25 रुपये उनकी तरफ से, अभी सिलसिला कायम है, अभी बाकी है। मेरे जाने का मतलब हर किसी नहीं है, चूँकि मुझे 10 बजे फ़्लाइट पकड़नी है। बस आपसे गुजारिश और बहुत जल्दी आपसे एक रिक्वेस्ट, आपने कई मुबारकबाद दूंगा आपके, आप उठे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। फरदीन हाफिज जी के चचा वो 500 रुपये लेके आए। अभी आप आते रहिए, ये अभी रजिस्टर में लिखे जाते रहे इंशाल्लाह, और ये बाकायदा बोले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं भी तौबा करूँ अल्लाह की बारगाह में, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। जरा बुलंद आवाज़ से पढ़ के दिखाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़ बाब था। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना शाह नूरी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम।